हमला तब करना चाहिए जब आपके सामने खड़ा व्यक्ति कमज़ोर हो। और आज की सिचुएशन अगर हम देखें तो आज की सरकार कमज़ोर नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दशकों से, पिछले 2 सेशन से हमारे पेंशन धारकों को जो वायदे किए गए थे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, वो महज उम्मीद थी, झूठे वायदे थे, परिणाम उनका कुछ नहीं निकला। और अब जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो इस बार वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उनके सामने ना चाहते हुए भी विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी ने शपथ ली है, जिससे विवश होकर उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, हंसते हुए उनको विनम्रतापूर्वक यहाँ पर स्पीकर महोदय के पास लेकर गए और उनसे परिचित भी करवाए हैं। ऐसे में पेंशन धारक जिन्होंने 2 बार मोदी सरकार पर भरोसा किया, इस बार वो एनडीए सरकार पर भरोसा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ भारत के नागरिक भारत के प्रधानमंत्री का बेहद सम्मान करते थे। उन्होंने मोदी के पिछले कार्यकाल में ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी कि जब उन्होंने कमांडर अशोक राउत और एनएससी के अन्य सम्मानित नेताओं से 2 बार वायदा किया था कि वो हमारी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की उचित मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन पेंशन भोगियों से वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए और पिछले श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी झूठी उम्मीदें देकर पेंशन धारकों को धोखा दिया है, जिसके बाद अब सेवानिवृत्त, वृद्ध और गरीब जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। और इसका नतीजा मोदी जी पर बड़ा तेजी से आया है। सबसे पहले मोदी जी और भाजपा को अयोध्या उत्तर प्रदेश के उन सभी स्थानों के मतदाताओं ने नकारा जिनका रामायण से संबंध है। दूसरे, संसद में विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप मोदी जी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को आने वाले दिनों में सबसे भयंकर यहाँ पर अपमान, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और तीसरा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के चुने जाने के बाद श्री मोदी को उनसे हाथ मिलाना पड़ा, उन्हें सम्मानपूर्वक अध्यक्ष से मिलवाना पड़ा और उन्हें उनकी सीट पर बैठाना पड़ा और सभी संसदीय कार्यवाही में राहुल गांधी को अपने बराबर मानना पड़ा। मोदी जी कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। चौथा, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में पहले 3 राउंड की मतगणना में मोदी जी अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंदी से 3000 वोटों से पीछे चले थे। बहुत ही धीरे धीरे बढ़त हासिल की है उन्होंने और अन्य मौजूदा प्रधानमंत्रियों की तुलना में अपने प्रतिद्वंदी को सबसे कम अंतर से वो हरा पाए हैं। तो 5वां, मोदी जी की लोकसभा में विजयी प्रवेश के लिए किसी भी विपक्षी नेता ने बधाई नहीं दी और साफ है कि प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नापसंदगी को दर्शाता है। अंत में मोदी जी को अकेला छोड़ दिया गया है। इन दिनों उनके चेहरे के भाव भयंकर निराश दिखाई देते हैं। वे अपनी मजबूर भरी मुस्कान से उन्हें दूर करने की मुश्किल कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम ने उन्हें कदम उठाने का सही अवसर दिया है। तो ये पेंशन धारक हैं जो कि सुझाव दे रहे हैं कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करें। पेंशनर के मन की बात कहा है, पूरा इंडिया समूह इसे स्वीकार करे और सदन के पटल पर टीम मोदी को खेल लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक जो कि लगातार 7500 रुपये उनका पेंशन वृद्धि प्लस महंगाई भत्ता प्लस मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उनके और उनके स्पाउस को मुहैया करवाई जाए, उनकी लड़ाई अभी तक जारी है। EPFO और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक और सुझाव पेंशन भोगियों ने देना शुरू किया है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से मुलाकात करे, उन्हें पूरा साक्ष्य दे ताकि लोकसभा में सरकार को घेरा जा सके। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम वरिष्ठ नागरिक भारत के प्रधानमंत्री का बेहद सम्मान करते थे, लेकिन पिछले कार्यकाल में उन्होंने हमारी बातों को, हमारे वायदों को नकारा है, जिससे हम नाराज हैं। अब यहाँ पर क्योंकि विपक्ष की जो संख्या है वो बढ़ गई है और विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी बन गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सारी उम्मीदें अब कांग्रेस सरकार पर हैं। पेंशन धारक सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस हाईकमान से संपर्क किया जाए और उनको सदन पर टीम मोदी को घेरने के लिए कहा जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या आप सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जैसे हमारे पेंशन धारकों, हमारे सीनियर सिटीजन का मुद्दा लोकसभा राज्यसभा में उठाया जाएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।